ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 2:26 तक है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाती है। आज है विशाखा नक्षत्र रात्रि 8:27 तक है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना उपासना का दिन है और हेमंत ऋतु चल रही है। यह ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान
5 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 27 दिसंबर सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 31 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 30 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने कहा कि दुराचारी होने पर भी जो भगवान का अनन्य भक्त हो जाता है दृढ़ निश्चय, वह भक्त की महिमा, वो साधु बन जाता। दुराचारी भी कभी भी साधु बन सकता है, यही भगवान कह रहे। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। भगवान कहते हैं कि कोई भी अतिशय दुराचारी सुदुराचार दुष्ट चरित्र वाला अतिशय दुराचार, यदि वो निष्काम भाव से अनन्य भाव से भगवान को समर्पित हो जाता, भगवान का भक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में लग जाता है,
तो वह साधु कहने योग्य है, मंतव्य। स साधु, वह एव, भगवान विशेष कहते साधु ही मानने योग्य है, जानने योग्य। क्यों? क्योंकि वह सम्यक व्यवस्थित, उसने यथार्थ दृढ़ निश्चय कर लिया है कि परमात्मा से श्रेष्ठ कल्याणकारी परम हितकारी और कोई नहीं है। उसने भली भांति दृढ़ निश्चय कर लिया कि परमेश्वर की सेवा से बढ़कर और कुछ इस संसार में है ही नहीं। परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, उसकी सेवा ही सर्वश्रेष्ठ। इसलिए भगवान की भक्ति में लग गया है, ये बात स्पष्ट करते। जैसे कोयला होता है, कितना भी काला हो, उसे अग्नि में डाल देते हैं तो वो उसकी कालीमा नष्ट होकर लालिमा आ जाती है, कालीमा चली जाती। कोयला काला था, फिर भी क्योंकि अग्नि का संग किया ना। ऐसे ही जो दुराचारी है, यदि परमात्मा का संग करता है भक्ति भाव से, तो वह साधु मानने योग्य है, सदाचारी श्रेष्ठ महात्मा। अब ज्यादातर संसार में देखा जाता है कि मनुष्य जो है भगवान की भक्ति, दुराचारी मनुष्य करता ही नहीं ज्यादा। तो दुराचारी मनुष्य भगवान को याद कब करता है? जब कोई आफत आ गई है, बड़ी विटंबना आ गई है, समस्याएं आ गई है, तो भगवान को याद करता है। या तो फिर दुराचारी को कोई संत की कृपा हो जाए, तो संत की कृपा से उसके अंदर सदाचार आ जाता है। संत का प्रभाव ऐसा होता है, उसकी वाणी सत्संग से उसके मन में परिवर्तन हो जाता। तो सत्संग का प्रभाव भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन बात यह है कि वो उस समय उसके संचित कर्म भी जागृत होने चाहिए। ऐसा नहीं केवल सत्संग का प्रभाव, पूर्व जन्म के संचित कर्म भी जागृत हो। और कभी कभी तो मनुष्य दुराचारी होता है, लेकिन जब वो परेशान हो जाता है और कोई बचने की संभावना नहीं है, केवल भगवान की कृपा से बच जाता है, तो भी वो अनन्य भक्त हो। अरे भगवान ने मुझे बचा लिया, अब मैं भगवान का ही भजन करूंगा। हमारे एक महात्मा थे, उनको टीबी हो गया था, कई 100 साल पहले की बात। तो टीबी हो गया तो उस समय तो कोई इलाज था नहीं, डॉक्टर ने कहा कुछ इसमें हो नहीं सकता, बस जो भी है 6 महीने 6 महीने साल में सब खेल खत्म हो जाएगा आपका। तो परेशान थे, तो किसी संत के पास गए। संत महात्मा ने कहा, अरे इसमें चिंता की क्या बात है, तुम हरि ओम हरि ओम हरि ओम का जप करो। बस दिन भर आपको करना क्या है, सुबह नाश्ता कर लो, फिर बैठ जाओ, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। फिर ब्रेकफास्ट लंच हो गया, फिर हरि ओम, विश्राम कर लो, कुछ अपना नित्य कर्म कर लो, बस हरि ओम का जप करते रहो। तो बोला ठीक है महाराज, और तो मुझे कुछ करना है नहीं। तो हरिओम का जप करने लगे और भगवान की कृपा हुई। 1 महीने में उनका टीबी काबू में आ गया, 2 महीने में और आधा ठीक हो गया, तीसरे महीने में और भी ठीक, और 6 महीने में तो एकदम टीबी चला गया। डॉक्टर कहते तुम्हारा तो बड़ा आश्चर्य, टीबी से किसका होता नहीं, आपका कैसे हो गया? बोले बस यही हरिओम मंत्र दवाई लेता हूँ, उससे ही मेरा ठीक हो गया। अच्छा, हरिओम में इतनी ताकत है? बोले हाँ, भगवान का नाम है। फिर उन्होंने आजीवन हरिओम 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 का ही कीर्तन करा और कराया,
और उनके 3-4 आश्रम भी अभी गुजरात में है। हरिओम आश्रम भी, उसका आश्रम का नाम ही हरिओम आश्रम। क्यों? फिर वो समर्पित हो गए भगवान को संपूर्ण। क्यों समर्पित हो गए? क्योंकि बचने की कोई संभावना नहीं थी, और हरिओम मंत्र से वो प्रभु कृपा से बच गए। और बचने के बाद तो उनकी आयु वो 86 साल जिए, बहुत लंबी आयु थी, और हरिओम भजन करते रहे। तो ऐसा है कि मनुष्य में परिवर्तन आता है। कभी भी वो दुराचारी है, आफत में भी भगवान की ओर मुड़ जाता, कभी कोई संत की सत्संग की कृपा हो जाती है। तो यहाँ ऐसा ही है, जैसे साबुन से वस्त्र को हम धो डालते हैं तो फिर वो वस्त्र गंदे नहीं रहते। वैसे ही भगवान की भक्ति जिसके अंदर आ जाती है वो पवित्र हो जाता है, साधु हो जाता है, महात्मा हो। अब यहाँ उसकी ये निष्ठा है ना, क्योंकि वहां भगवान की भक्ति में जो दुराचार में मुख्य है अहंकार, राग और आसक्ति, वही उसे दुराचार कराती है संसार के विषयों में। अब भगवान को समर्पित हो गया तो अहंकार भी नहीं है, राग आसक्ति भी नहीं है, अहंकार से रहित हो गया ना। केवल भगवान की सेवा, भगवान के भजन में पूर्ण रूप से, पूर्ण काले व्यवस्थित कहा भगवान ने कि स्थित हो गया है सम्यक, अच्छी तरह। तो भगवत के सिवाय और कुछ, जैसे मीराबाई कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बस उसकी बुद्धि भगवान में दृढ़ स्थित हो गई कि भगवान के सिवा और कोई मेरा इस संसार में कल्याण हितकारी नहीं है। तो भगवतमय भाव में स्थित हो गए ना, इस तरह कहते हैं। तो यहाँ दुराचारी भी हो सकता है, भक्त भी हो सकता है, क्या दोनों संभव है? बोले नहीं नहीं नहीं। क्या भक्त दुराचारी हो सकता है? दुराचारी रहते हुए भी भक्त हो सकता है। तो भी क्या वह साधु कहा जाता है? इस प्रश्न का निराधार है भाई। उसका जवाब अब भगवान देने जा रहे हैं कि भगवान का भक्त हो गया, भगवत समर्पित हो गया, फिर उसमें कोई बाह्य दुराचार, अधर्म न बाहर है और न भीतर, अंतकरण में रह नहीं सकता। उसके परमार्थ भगवत भक्ति निष्ठा के कारण, दृढ़ निश्चय के कारण उसके भीतर बाहर कोई अधर्म, दुराचार, दुर्भावना नहीं रह सकती, क्योंकि भगवान की भक्ति की ये महिमा है। जैसे अभी हमने कहा कि भाई कोयला यदि अग्नि में आ जाता है तो अग्नि उसकी काली माँ को मिटा देती है, वो काला नहीं रहता। दुराचार यदि भगवान की भक्ति में आ जाता है तो उसका दुराचार भीतर बाहर सारे वृत्ति प्रवृत्ति सबका परिवर्तन हो जाता है और वो परमार्थी बन जाता है। वो कैसे? ये अब भगवान आगे श्लोक नंबर 31 में कह रहे हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम, क्षिप्र का अर्थ होता है तुरंत। जैसे आप स्विच ऑन करो ऑफ करो, कमरे में अंधेरा है, आप बाहर से आए, दरवाजा खोला,
और अपने कमरे की स्विच ऑन की तो अंधेरे के बाद तुरंत उजाला हो जाता है, शीघ्र। तो प्रकाश से अंधकार शीघ्र दूर हो जाता है। वैसे ही भगवान यहाँ कहते क्षिप्रम, तुरंत वह धर्मात्मा हो जाता है। पहले अधर्मी था, दुराचारी था, धर्मात्मा। परमार्थी धर्मात्मा ही होता है। परमार्थी कभी अधर्मी दुराचारी परमार्थी नहीं रहता। तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। और शाश्वत शांतिम निगच्छति, शाश्वत सदा रहने वाली परम शांति, भगवत शांति को प्राप्त होता है। यानी मुक्ति, मोक्ष, भगवत भाव को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, प्रति जानी ही, निश्चय पूर्वक ये सत्य जानो। निश्चय करो, सत भली भांति जान लो, दृढ़ निश्चय कर लो, प्रतिज्ञा कर लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, यानी दुराचारी नहीं होता, अधर्मी नहीं होता, कभी भी कहीं भी किसी से भी अशुभ अधर्म नहीं होता है। यानी भक्त जो है वो नष्ट नहीं होता। ये नष्ट तो धर्म से पतित होना ही नष्ट है। वो तो धर्मात्मा हो जाता है, परमार्थी हो जाता है। ये भगवान की भीष्म प्रतिज्ञा है कि कोई भी मनुष्य भगवान का भक्त होता है फिर उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, और वो स्वयं भगवान के साथ जुड़ जाता है, धर्म में लग जाता है, परमार्थ में लग जाता है। इसीलिए उसकी दुर्गति कभी नहीं होती, वो नष्ट नहीं होता, यानी दुर्गति नहीं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जैसे मनुष्य संसार में धर्मात्मा होते, धर्म कार्य करने वाले को धर्मात्मा कहते, लेकिन ये अधर्म में पड़ा हुआ है, दुराचारी है। लेकिन जब भगवान का भक्त हो जाता है, निष्काम भगवत भक्त अनन्य भक्ति में लग जाता, तो धर्म बुद्धि वाला भगवत बुद्धि वाला बन जाता है। ये भगवत बुद्धि वाला धर्मात्मा ही होता है। भगवत बुद्धि वाला अधर्म नहीं करता। तो जिसका अंतःकरण भगवतमय हो गया है उसमें धर्म ही रहता है, वृत्ति धर्म और प्रवृत्ति में भी धर्म, उसी को धर्मात्मा कहते हैं। कि निरंतर उसकी वृत्ति और प्रवृत्ति परमार्थ से प्रेरित होकर धर्म में लग जाती है, धर्म बुद्धि वाला बन जाता, परमार्थ में स्थित हो गया ना, तो उसका अंतःकरण की वृत्ति और उसकी इंद्रियों की प्रवृत्ति अब विषय भोग में नहीं जाती, तो भोगी नहीं रहता, योगी बन गया ना। पहले अधर्मी था तब भोगी था, भोग में डूब गया था। अब धर्मात्मा हो गया तो योगी हो गया, तुरंत भोग से योग। हाँ, उसके कुछ संचित कर्म भी जागृत हो चुके हैं, इसीलिए उसमें सनातन परिवर्तन आ जाता है। तो अंतकरण में फिर परमार्थ धर्म के संचित संस्कार जाग उठते हैं, फिर पूर्व जन्म के भी, और वह धर्मात्मा बन जाता है। अच्छा भाई, उसे धर्म के ही संचित संस्कार क्यों उठते हैं? क्योंकि उसकी भगवान के प्रति निष्ठा श्रद्धा हो चुकी।
भगवान के सिवा और कोई नहीं है कल्याणकारी हितकारी। उसकी बुद्धि का निश्चय दृढ़ हो चुका है, इसीलिए वह भगवत समर्पित हो जाता है। और भगवत समर्पित होने से उसके सारे अधर्म, पाप, दुराचार और अशांति नष्ट हो जाती। शांतिम निगच्छति कहा भगवान ने। भाई अधर्म पाप ही अशांति है ना। जो मनुष्य अधर्म करता है, पाप करता है और दुराचार करता है तो उसे शांति नहीं रहती। संसार में लोग कहते कि महाराज सब कुछ है हमारे पास, केवल एक शांति नहीं है। मतलब कि आपके पास अधर्म है, आप परमार्थी नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, आप संसारी है, भोगी है। तो भोगी है, संसारी है, तो आपको शांति कहाँ मिलेगी? तो शांति तो परमार्थ में है, धर्म में है। तो सारे अधर्मों के कारण ही अशांति रहती है। संसार में भी आप अशांति देखो, सभी दुराचार, भ्रष्टाचार के कारण व्यष्टि समष्टि में अशांति खड़ी होती है। यदि सब धर्मात्मा है तो कहीं अशांति है ही नहीं। तो अधर्म, सारे अधर्म पापों का कारण क्या हुआ? मनुष्य को संसार के भौतिक, अध्यात्म, दैव पदार्थों में राग, आसक्ति, मोह है। ये मोह के कारण अधर्म करता है, राग के कारण अधर्म, आसक्ति के कारण। अरे मेरा बेटा, मेरी बेटी के लिए कुछ करना होगा, तो उल्टा सीधा करने लगता। अरे भाई वो बेटा बेटे अपने कर्म लेके आए हैं, तू क्यों परेशान हो? नहीं नहीं, मेरी पत्नी के लिए कुछ करना, तो फिर उल्टा सीधा राग आसक्ति। भगवान में राग आसक्ति नहीं। संसार के किसी भी पदार्थ में राग आसक्ति होने से मनुष्य उसके लिए अधर्म पाप करने को तैयार हो जाता है। मोह के कारण। तो जितना भी अधर्म हो रहा है सब मोह, राग और आसक्ति से होता है। जिसमें पदार्थों में राग आसक्ति के कारण सारे पाप संसार में व्यष्टि स्तर पर, समष्टि स्तर पर सारे अधर्म पाप होते रहते हैं। सब कुछ परमात्मा रूप होने के कारण उसे विवेक होना आवश्यक है ना। कि ये सारे पदार्थ जो है ये कोई अलग अलग नहीं है, सब जगह परमात्मा संतर्यामी रूप से उपस्थित है। तो सर्वत्र परमात्मा की उपस्थिति का विवेक, तो फिर वहां उसे राग नहीं होगा। ये राग द्वेष का कारण ही आसक्ति है, मोह है। फिर राग द्वेष नहीं रहेगा, सकाम राग द्वेष होता है। जब तक मनुष्य सकाम है, कामना वाला है, तो कामना से ही ये सब राग आसक्ति उत्पन्न होती है। और कामना उत्पन्न होने का कारण अज्ञान है, परमात्मा के विषय में अज्ञान। अज्ञान के कारण कामना, कामना के कारण राग द्वेष से कर्म करेगा, फिर पाप पुण्य और धर्म अधर्म के चक्र में घूमता रहे। पाप की प्रवृत्ति जो है वो आसक्ति, सकाम आसक्ति के कारण ही है। अन्यथा मनुष्य अधर्म पाप प्रवृत्ति कर ही नहीं सकता। और निष्काम है, भगवान का भक्त, उसमें पाप अधर्म प्रवृत्ति, वृत्ति प्रवृत्ति संभव नहीं है। वो तो धर्मार्थ के अनुकूल, धर्म के अनुकूल बन जाता है, क्योंकि उसे संसार में किसी भौतिक, अध्यात्म, दैव, विषय, देश, काल में राग आसक्ति नहीं है। ये बहुत ही बड़ी बात कह रहे हैं भगवान की, ये सनातन नियम स्पष्ट कर रहे हैं। अगर तुमने परमार्थ का ठीक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि सर्वत्र भगवत सरकार का शासन है, परमात्मा सर्वस्व है, सर्वरूप है, वो सबके प्रभु है, शासक है, तो संसार में बाहर से तो प्रवृत्ति में तुम्हारी दुराचारिता हट जाए, भीतर भी वृत्ति नहीं रहेगी, सारा संसार में राग द्वेष समाप्त हो जाए।
क्योंकि ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि परमात्मा ही सर्वज्ञ है, शासन उसी का है, उसी की सेवा प्रारब्ध के अनुसार, संचित कर्मों के अनुसार मुझे करना है, जो उसका संचित कर्म पक्के प्रारब्ध बनता है। तो भौतिक अध्यात्म देश के वित्ती उसका राग समाप्त होगा, भगवत भाव से ही होगा, और कोई रास्ता नहीं। तो ये मानदंड भगवान ने स्पष्ट दे दिया कि अगर तुमने परमार्थ का निश्चय कर लिया कि परमात्मा ही सर्व सत्ता शासन है, तो तुम्हारे भीतर बाहर सारे अधर्म दुराचारिता समाप्त हो जाएगी। बाहर की भी और अंदर की भी सारी काम क्रोध लोभ आसुरी वृत्ति भी नष्ट हो जाएगी। दोनों मानदंड, भीतर का और बाहर का सारा मानदंड भगवान ने स्पष्ट कर दिया। क्यों दुराचारिता बाहर होती है, अंदर भी होती है। ये बाहर, कई लोग समझते हैं कि बाहर से सदाचारी है, दुराचार तो विषयों में राग रहते हुए मनुष्य छोड़ सकता, सोचता है संसार में लोग मुझे अच्छा कहे, इसीलिए सदाचारी का दिखावा कर। बहुत से लोग होते जो सदाचारी का दिखावा करते, लेकिन उनके मन में दुराचार है, दुष्ट भावना है। जैसे मुख में राम बगल में छुरी, कहावत है ना, कि बगल में छुरी रखता है और मुख में राम बोलकर लोगों की जेब काटता है। तो भीतर में तो दुराचारी है, बाहर से बड़ा टीका लगाता है, भजन करता है, राम राम करता है। तो ये मनुष्य की स्प्लिट पर्सनालिटी, जैसे कि दुविधा में रहता है। इसीलिए विषयों में राग नहीं है, परंतु भौतिक अध्यात्म विषयों में सकाम आसक्ति नहीं है, तो दुराचारिता नहीं हो सकती। जब तक राग आसक्ति है तब तक ही दुराचारिता होती। अब संसार में कहीं राग आसक्ति नहीं रही, परमात्मा में राग आसक्ति बदल गई ना दिशा, तो वह अपने अंदर पता लगता है कि अब हमें विषयों में राग कितना कम होता गया, कम हो रहा है। हमें स्वयं पता चलता है भीतर भी हमारी राग आसक्ति समाप्त हो रही है। तो विषयों में राग सर्वथा न रहे तब तक समझना कि भगवान के प्रति हमारी अनन्य भक्ति नहीं हुई। पर संसार में कहीं भी राग आसक्ति मोह है, कामना है, तो समझना कि भगवान को हमारा पूरा समर्पण नहीं हुआ है। जब संसार में कहीं भी राग आसक्ति ना रहे तब वो भगवान की अनन्य भक्ति संभव है। इसी प्रकार जो मनुष्य साधक आसक्ति के जीवन में, तो व्यक्ति के जीवन में जो आसक्ति है, राग है, वही उसको दुराचार की ओर प्रेरित करता है। यदि आपको किसी मनुष्य में कोई दुराचार अधर्म ना दिखे, तो समझना कि इसकी बुद्धि में भगवत भाव दृढ़ हो चुका है। बुद्धि भगवतमय हो चुकी है, तभी तो कभी सारे धर्म पाप दुराचार से मुक्त हो जाते, भक्ति आ गई है। जैसे मीराबाई नाचती थी, गाती थी, उसे कोई दुराचार नहीं करता, भगवान का गुण गाती थी, कहती थी मेरे तो दुर्गम दूसरो न कोई। बस भगवान में उसका अनन्य राग आसक्ति दृढ़ हो गई। फिर संसार की राज रानी थी, तो भी उसे कोई राज घराने से कोई अहंकार, कोई राग द्वेष नहीं था। सब भगवान है, भगवान को समर्पित है। तो यहाँ स्वयं की परीक्षा करने का भगवान ने उपाय बता दिया, बहुत ही सरल उपाय। क्योंकि मनुष्य ज्यादातर जो है अपनी स्वयं की परीक्षा नहीं करते, दूसरों की परीक्षा करने में माहिर होते। संसार में भी ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ये किया, दूसरों की परीक्षा, दूसरों के प्रमाण पत्र, दूसरों की फाइल बहुत रखते हैं, इसने ये किया। स्वयं का प्रमाण पत्र प्रमेय
स्वयं की परीक्षा करना ये साधक का काम। संसारी लोग कभी स्वयं की परीक्षा नहीं करते, तो स्वयं की परीक्षा करना ये सबसे बड़ी परीक्षा है, उसमें पास होना। तो प्राय साधक लोगों का जो है स्वभाव होता है कि अरे हम तो साधक बनना चाहते हैं, लेकिन आजकल कलयुग चल रहा है। आज के ये भौतिकवादी जीवन में भ्रष्टाचार दुराचार किए बिना चलता नहीं। हम तो भक्ति करना चाहते, भक्ति करते भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये भी करना पड़ता है। भ्रष्टाचार दुराचार अधर्म उसके बिना चलता नहीं। तो ये समझना कि अभी उसकी अंदर राग आसक्ति कामना इच्छा है। संसार में जीवन निर्वाह के लिए कोई अधर्म पाप कर, लेकिन वो कहते हैं कि जीवन निर्वाह करने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है, दुराचार भ्रष्टाचार वो आवश्यक हो गया, ऐसा यहाँ तक कह देते कि भाई हमारी रोजी रोटी नहीं चलेगी, जीवन निर्वाह किस लिए करते हैं, सब भ्रष्टाचार दुरा। भाई पेट के लिए क्या नहीं कहते, पेट के लिए सब पाप करना पड़ता है, ऐसा लोग बोलते भी है खुले, हमारे पापी पेट का सवाल है, पेट के लिए हमें पाप अधर्म करना पड़ता। अरे कोई पक्षी प्राणी आपको अधर्म करते दिखाई दिए? 84 लाख जीव है ये, चूहा बिल्ली गधा कुत्ता, कोई पाप करते पेट के लिए पाप करते दिखाई देता है? नहीं। फिर भी मनुष्य कहता है कि हमें पेट भरने के लिए पाप भी करना पड़ता। मतलब वो कामी है, रागी है, आसक्त है, मोह में पड़ा है, अज्ञान से मोहित, भगवान पर श्रद्धा विश्वास नहीं है, भगवान को मानता है लेकिन जानता नहीं। तो यदि राग नहीं होगा तो जिसको तुम चलता है, कहते ना आजकल लोग चलता है, सब चलता है भाई, जमाना बदल गया महाराज, आप किस जमाने की बात कर, सब चलता है, उसका आग्रह रहेगा नहीं, नहीं चलेगा। परमार्थ में धर्म ही चलेगा, परमार्थ में अधर्म नहीं, चलना नहीं चलना दोनों तो संभव ही नहीं है। परमार्थ में तो एक ही बात है, परमार्थ। तो भगवान ने यहाँ जो मापदंड दिया, अपने अंदर भी मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि आप यदि कुछ अधर्म पाप कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, कहाँ राग है, कहाँ आसक्ति है, कहाँ मोह है, किसकी कामना है। मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए अधर्म करता है। अरे भगवान जो देता है उससे संतुष्ट नहीं है ना, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार संचित कर्म के अनुसार भगवान देता है, लेकिन उसको तो संचित कर्म का भी विवेक नहीं, प्रारब्ध का भी विवेक, और वो तो चाहता है मुझे अभी सब मिल जाए, और उसके लिए वो पाप करता है। तो कामना से, राग से, मोह से, आसक्ति से सारे पाप होते रहते। लेकिन जब कामना नहीं रही तो फिर अधर्म दुराचार कैसे होगा? एक बात स्पष्ट हो गई कि दुराचारी अधर्मी रहते हुए भक्ति हो जाती है, ऐसा ठीक नहीं है, उचित नहीं है, संभव नहीं कि हम अधर्म भी करेंगे और भक्ति भी करेंगे, ये संभव नहीं है। दुराचारिता और भक्ति भगवान की साथ में नहीं रह सकती। जैसे अंधकार और प्रकाश दोनों साथ में नहीं रह सकते। आप अधर्म भी करते हो और भगवान की भक्ति भी करते हो, ढोंग पाखंड हो सकता है, लेकिन वो ढोंग पाखंड दिख ही जाएगा, दिखावा। ऐसे लोग भी होते हैं जो दुराचारी भी है और भक्ति का ढोंग पाखंड भी करते हैं। इसीलिए कहा भक्ति में कोई दूसरी बात ही नहीं है,
भगवतमय हो गए। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि कौन थे, अरे कुंती के बेटे सुनो, प्रति जानी ही, छाती ठोक कर निश्चित दृढ़ प्रतिज्ञा कर इस बात को कह सकते हैं। भगवान भी कहते हैं कि जो मेरा निष्काम अनन्य भक्त है, जिसने अपने को मुझे समर्पित कर दिया है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। यहाँ नाश कहा, नाश का मतलब है कभी दुर्गति नहीं होती। शास्त्रों में नाश मतलब नहीं दिखना। आप कहते हैं इसका नाश हो गया, नश धातु है, तो जो पदार्थ नहीं दिखता है तो उसे नाश हो गया कहते, कि भाई अब तक था, अब इसका नाश हो गया, मर गया, पंच महाभूत स्मशान घाट ले गए और वहां राख हो गया, तो अब क्या, अब नहीं दिखता है। कल तक था, शाम को भी था, स्मशान घाट ले गए सुबह, तो फिर वो नहीं रहा, तो उसका नाश हो गया। नाश का अर्थ ही होता है अब नहीं दिखेगा। कोई भी विषय जो हमें नहीं दिखता, नहीं दिखेगा, उसी को नाश कहते। भक्त को कभी यह न दिखे न भासे, क्योंकि भक्त को तो सब भगवत में दिखेगा, सारा भगवान का ही है, सब कुछ वासुदेव परमात्मा ही है। इसलिए जब भगवान ही दिख रहे हैं तो उसका नाश कैसे होगा, कि भगवान अविनाशी है। अविनाशी का संग कर दिया तो वो अविनाशी हो गया, न प्रणश्यंती, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्षणिक परमार्थ किसी समय वह परमार्थ को भूल जाता है, लेकिन वो क्षणिक होता है, उसे पता चल गया कि परमात्मा ही सर्वस्व है। तो परमात्मा की भगवत वृत्ति न रहे यह नहीं होता। जितने अपना अंतरात्मा परमेश्वर को समर्पित कर दिया, वह फिर परमेश्वर के सामने निरंतर एक रूप एक रस आमने सामने रहता, उससे अलग नहीं हो सकता। हाँ, संचित प्रारब्ध वेग से कभी क्षण मात्र कुछ उसमें आ जाता है प्रमाद, परंतु तुरंत वो उसे परमात्मा स्मरण से हटा देता है। कभी संचित कर्म हो जाते कोई ऐसा, तो उसके कारण वो प्रारब्ध वेग कहो, संचित प्रारब्ध, तो कोई अधर्म पाप हो गया तो उसको तुरंत वो परमार्थ स्मरण से बचा लेता है, बदल देता है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जो परमार्थी है वो कभी अधर्मी दुराचारी नहीं हो। यदि आपको कोई दिखे कि जो अधर्म दुराचार से रहित है, तो वो परमार्थी है। थोड़ा भी अधर्म है तो परमार्थी नहीं है। बोले मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब क्या छोड़ा, काम क्रोध लोभ मोह, नहीं नहीं, मोह नहीं छूटा है, कामना छोड़ दी, क्रोध छोड़ दिया, लोभ, लोभ भी थोड़ा थोड़ा है, तो आप परमार्थी नहीं है, आप तो संसारी है। जब तक काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष फूटा नहीं, तो परमार्थी कैसे हो सकेंगे, दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो इस तरह स्पष्ट किया कि यदि कोई अधर्मी दुराचार, दुराचार यही है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, लोग समझते ये सब मित्र है, इसी को प्रैक्टिस करते सारी दुनिया, 90% लोग सब अपने काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से मोहित है, वही दुराचार है, वही अधर्म है। इसलिए स्पष्ट किया कि कोई अधर्मी दुराचारी यदि कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग ध्यान योग का अधिकारी हो जाता है, तो उसका कल्याण निश्चित।
कई बार वो दुराचारी है और वह भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, अनन्य भक्ति का अधिकारी। तो कई संचित प्रारब्ध के अनुसार कोई दुराचार उसमें आ गया हो तो दुराचार नष्ट हो जाता है, उससे रहित हो जाएगा, तो संसार में उसका मन परमात्मा से जुड़ जाएगा, यानी संसारीपना छूट जाएगा, विवेक वैराग्य। तो यहाँ एक बात रहस्यमय है कि दुराचारी है तो कर्मयोगी होना कठिन है, दुराचारी है तो ज्ञान योगी होना कठिन है, लेकिन दुराचारी है लेकिन भगवान का अनन्य भक्त होने की संभावना है। अनन्य भक्ति का अधिकारी होकर दुराचारी से रहित हो जाता है, और विवेक वैराग्य वाला है तो फिर आत्मज्ञान का अधिकारी हो जाता है। लेकिन सकाम कर्मी है तो वह सकाम कर्म में आसक्त है, और अधर्मी है तो निष्काम नहीं हो सकता। सकाम कर्म अधर्मी दुराचारी है तो निष्काम भगवान के लिए कर्म नहीं कर सकता। हाँ, सकाम है और धर्मात्मा है तो निष्काम हो सकता है, ये भी है। कई लोग सकाम अधर्मी होते हैं, वो निष्काम नहीं हो सकते, लेकिन वो भगवान को समर्पित भक्ति भाव से भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ ये एक विशेष बात हो गई। सकाम कर्म करने वाला अधर्मी कर्मयोगी नहीं हो सकता। सकाम कर्म करने वाला अधर्मी भगवान को समर्पित होकर अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ सकता है, और सकाम कर्म करने वाला धर्मात्मा है तो वो निष्काम कर्म योगी हो सकता है, और निष्काम कर्म योगी है वो ध्यान योगी हो सकता है, जो ध्यान योगी है वो भक्ति योगी हो सकता है, भक्ति योगी है वो ज्ञान योगी हो सकता है। दुराचारी तो कोई भी योग में नहीं लग सकता, धर्मात्मा ही कोई भी योग में, संचित कर्म है ना पिछले जन्मों के, तो कोई इस जन्म में कर्म योगी है, कोई राज योगी है, कोई हठ योगी है, कोई ज्ञान योगी है। संचित संस्कार के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार वह योग साधना में लग गया है, मतलब कि वह धर्मात्मा है तभी परमार्थी हो जाता है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात भगवान ने कही कि वो अधर्मी है, दुराचारी है, फिर भी भगवान के प्रति यदि उसकी भक्ति हो जाए तो भक्ति का अधिकारी होकर दुराचारों से रहित हो जाएगा। अनन्य भक्ति में अधिकार के विषय में और स्पष्ट करते, तो ये अधिकार जो है वो भी सबको अपने संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। इसलिए कोई ऐसा नहीं कहे कि कोई शॉर्टकट है इस जन्म में, शॉर्टकट कुछ नहीं। पिछले जन्म में करके आया है तो इस जन्म में उसे आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। तो ये आगे कहते, बहुत सारे पापी और दुराचारी योनियां हैं मनुष्य में, उसकी बात अब करते कि जो संचित जिनके पाप है, दुराचार है, पुण्य भी है, तो वो भी यदि भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो उनका भी कल्याण हो जाता। ये आगे श्लोक नंबर 32 में कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पेस्योपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम्।
हे पार्थ, ये स्त्रियों का जो शरीर है, स्त्री देह कहते, वैश्य, बनिया, शूद्र, इनको ऐसा जन्म क्यों मिला? बोले संचित पाप के कारण वर्तमान में जन्म लिया है, स्त्री के रूप में, वैश्य के रूप में, शूद्र के। वे भी यदि केवल परमात्मा का सहारा स्वीकार कर परमार्थ करने लगे तो उनको स्वतंत्रता है। इसीलिए परमात्मा की भक्ति कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है। हालांकि उनका संचित है, पाप है, फिर भी ये स्वतंत्रता है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, इसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जो मनुष्य कामात्मा है वही अधर्मी होता है, धर्मात्मा परमार्थी हो जाता है, वो शीघ्र ही बन जाता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, यानी वो भगवान का समर्पण करने वाला दुराचारी तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता। क्यों? ये निश्चय पूर्वक सत्य जानो, ये भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो मेरा निष्काम अनन्य भक्त हो जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, यानी वो कभी अधर्मी दुराचारी नहीं होता। ये भगवान की भीष्म प्रतिज्ञा है। वो अपने स्वधर्म से पतित नहीं होता, परमार्थ से पतित, क्योंकि भगवान के प्रति निष्काम अनन्य भक्ति उसकी दृढ़ है। ये सनातन सत्य है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, भगवान ये 31st श्लोक में बोलते हैं कि मेरा भक्त नहीं प्रणश्यति, वो नहीं, न मे भक्त हाँ, प्रणश्यन्ति। मैं भक्त न प्रणश्यति। तो लेकिन जो अशांत दुराचारी है वो कैसे भक्त, मतलब किन किन कारणों से वो भक्त बन सकता है, मतलब उसका प्रारब्ध में उसका टाइम जा हाँ, रहा है। संचित कर्म है पिछले जन्मों के और प्रारब्ध है, वही तो मूल कारण है, बाकी तो क्या कारण हो सकता।
मतलब ऐसा गुरु का कृपा से, लेकिन वो गुरु की तरफ जाना तो चाहिए ना उसने तो भी। उसका संचित पकेगा, प्रारब्ध होगा तभी जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ। सारा संचित का खेल है, संचित और सारा, प्रारब्ध का। हाँ, संचित का खेल में सडनली उसका प्रारब्ध चेंज हुआ होगा हाँ कारण से, और वो गुरु तरफ जाएगा, हाँ जी। गुरु कृपा होगा, फिर वो भक्त बनेगा ना स्वामी जी। ऐसे ही सडनली भक्त बन सकते हैं क्या प्रारब्ध नहीं, से? संचित कर्म हो गया तो कभी भी प्रारब्ध जो बदल जाता है। हम्म। एक दिन ये वो उसको सब आप बैलेंस। कहो कि ये सब मीरा, तुलसी, ये सब जो नाम आप ले रहे हो वो सब उनके संचित कर्म हो चुके हैं पूर्व जन्म। केवल हाँ। इस जन्म की बात नहीं, लोग केवल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं संतों का चरित्र, ये तो बड़ा भ्रम है ना। हम्म उनका पूर्व का संचित कर्म पक गया, वर्तमान प्रारब्ध है, इसीलिए वो भक्ति मय हो गए। हम्म हम्म हम्म, हम्म, डायरेक्ट कोई नहीं होता उसका, ऐसा नहीं सोचना कोई शॉर्टकट है या डायरेक्ट। हम्म। संचित बैलेंस है, इसीलिए वो वर्तमान में भक्त हो गए। मतलब उसका संचित जागेगा तो पहले वो गुरु की तरफ जाना पड़ेगा ना स्वामी जी। हाँ तो जाएगा, फिर वो प्रारब्ध उसका ऐसा बनेगा। हम्म हम्म हम्म। और गुरु की कृपा हुई, भगत कृपा हुई, तो फिर उसका वो भक्त बनेगा ना स्वामी जी। हाँ, कोई भी आजकल ये मीराबाई है, पानबाई है, गंगा सती है, ये सब आनंदमयी, शारदा माँ, ये सब क्या है, इनका हम्म पूर्व जन्म का संचित है। तभी ऐसा नहीं कि कोई भी स्त्री अभी इस जन्म में कर ले, संचित हम्म नहीं है तो कहाँ से करेंगे। हम्म हम्म। तो उसका संचित हो। संचित में भी वो डिवोटी थी, मतलब ऐसा है? हाँ, अच्छा। संचित में वो भगवान की भक्त थी और उसका वर्तमान प्रारब्ध जग गया। हम्म। और इस दुनिया, इस जन्म में वो थोड़ा अशांत और दुराचारी भी प्रारब्ध के वजह से थी। हाँ, कुछ प्रारब्ध उनका था। हाँ, तो उतना वाइप आउट करके, लेकिन हाँ, वो वो दुराचारी क्षय थी, हो गया, तो उसका तो बुरा फिर वो कर्म। अपना परमार्थ में आ गई। लेकिन इस जन्म में अशांत दुराचारी थी, तो वो उसका प्रारब्ध फिर जुड़ रहा है ना स्वामी जी। उसका प्रारब्ध था, वो क्षय हो गया ना। नहीं, अभी दुराचारी थी ना वो, यानी हाँ, अभी दुराचारी थी, वो दुराचार उसका प्रारब्ध क्षय होने के साथ ही उसका संचित प्रारब्ध जग गया। यानी तो स्ट्रॉन्ग, वो, जैसे आप बोलते हैं स्ट्रॉन्ग संचित प्रारब्ध हाँ, होगा तो हाँ, उसको भी तीव्र कैंसिल आउट कर संचित। देता है। हाँ, अच्छा। तो मंद होता है, मध्यम होता है, तीव्र होता है, प्रारब्ध भी ऐसा होता है। और ये भक्त न प्रणश्यति बोला, तो जो भक्त नहीं है वो तो डेफिनेट प्रणश्यति ना। हाँ, वो तो उसका तो नाश है ही कहाँ, वो तो उसका अभी मुर्दा है, कोई जिंदा है ही नहीं। हम्म वो हम्म कामात्मा है तो वो तो मुर्दा ही है, हम्म कामना से ही मरा हुआ है, अपनी कामनाओं से। हम्म। उसे कोई गोली मारने की जरूरत नहीं, उसकी कामना ही उसे मार के रखा है। अच्छा, तो पिछले जन्मों ने उसमें भक्ति की होगी सच्ची। हाँ, अच्छा, पर संचित के बिना संभव नहीं, ये बात लिख लेना, चाहे कोई भी हो। हम्म पहले भी सब दक्षिण आपने कि सबरी है, देवदूत, यार सबरी का संचित है, हम्म 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 उसका मतलब कोई भी स्त्री नहीं कर सकती। हम्म द्रौपदी है, कुंती है, गार्गी है, ये सब संचित कर्म के बाद ही वर्तमान में उसका प्रारब्ध बनता है। ये मतलब किसी भी तो जन्म में उसने भक्ति स्टार्ट की होगी। हाँ जी। अच्छा। और नरसिंह पिछले। मेहता है, उसका भी ऐसा ही जन्म मेहता है, तो ये क्या हो गए, वैश्य है, फिर भी वो भक्ति आ गई। रहीदास चमार है, हम्म। अरे किसी वो संचित तो के इस वजह जन्म से में चमार चमार, पैदा हुआ कुछ था। संचित कर्म था, उसका क्षय होना था, प्रारब्ध वो क्षय हो गया, हम्म। वो भक्ति में आ गए। हम्म तो उसमें दोनों होता है ना, हम्म संचित में पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, भक्ति भी होती है। तो भक्ति का उदय होने में तो पाप बाधा रूप हो रहे थे, तो पाप क्षय हो गया, हम्म इसलिए वो जन्म हुआ उनका थोड़ा, और उसके बाद वो भक्ति जागृत हो गई। हम्म। और जैसे भगवान ने कहा क्षिप्रम, और आपने कहा स्विच ऑन किया, यानी वो सडनली चेंज हो सकता है। हाँ, वो इसीलिए पाप से पुण्य में तुरंत आए, उसके संचित जाग गए। हम्म हम्म
तीनों प्रकार के संचित है ना, पाप पुण्य और परमार्थ। भक्ति भी उसने की है तो भक्ति जाग गई। लेकिन बाकी सब क्षय होने के बाद ना। हाँ, वो क्षय होने से भक्ति जाग जाती। जो छुपी हुई थी वो जाग जाएगी। हाँ, समझ गए स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, आज आपने जो वो महात्मा का एग्जाम्पल दिया था कि वो बीमार थे और हाँ जी, हरिओम के जाप करते थे, हाँ जी। वैसे हम पूरे समर्पित होकर भगवान के नाम स्मरण में लग जाए तो भी ये अनन्य भक्त बन सकते हैं ना? हाँ, नाम स्मरण से भी भक्त, लेकिन आपका संचित होना चाहिए। प्रारब्ध हो तब होगा ना, आप नहीं कर पाओगे, टिक नहीं पाओगे, प्रारब्ध आपको करने नहीं देगा। अच्छा। उनका संचित जागृत हो गया, प्रारब्ध जागृत हो गया उनका, तो वो लग गए। यहाँ यहाँ संचित नाम स्मरण वाला पुरुषार्थ से भी वो संचित नाश नहीं होता है? नहीं नहीं, संचित तो आपका तो भोग के ही नाश होगा। संचित का कोई नाम स्मरण से ना। हाँ, ज्ञानाग्नि सर्व कर्म, जब आप आत्मज्ञानी होंगे तब आपके सारे संचित भस्म हो जाए। हम्म। बाकी जो अज्ञानी है उसके संचित तो काम करते रहेंगे ना। हाँ, मगर बाधा आने पर भी हम अगर भगवान दृढ़ता से अगर किसी नाम स्मरण को जाप को करते रहते हैं तो। हाँ, तो आपका जो प्रारब्ध संचित का क्षय हो गया पाप का, तो आपकी भक्ति जागृत हो जाती। हम्म। लेकिन उसमें भी आपका वो संचित जो है उसका प्रभाव है, जागृत हो गए। हाँ। संचित पाप का क्षय हो गया, संचित भक्ति जाग, देखो तीनों है ना, हम्म। संचित पाप, संचित पुण्य और संचित भक्ति, हाँ। तीनों जमा है। हम्म। प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में वो यदि जाग जाती है तो फिर उसका उस दिशा में परिवर्तन हो जाता है। लोग सबटे बदल गए, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका संचित है, इसके कारण ही वो वर्तमान में वो परिवर्तन आ गया प्रारब्ध में। हाँ, तो कितने भी बड़े भक्त होते हैं और पाप का उदय होता है तो वो भक्ति छूट जाती है। हाँ, उसका संचित पाप है तो फिर पाप का क्षय होना जरूरी है। हम्म। ये प्रारब्ध कैसा भी खेल खेल सकता है। हाँ, तीनों प्रकार का खेल प्रारब्ध के। वो प्रारब्ध अपने आप, ईश्वर प्रारब्ध ही आपके कर्मों का, संचित कर्मों का फल ही प्रारब्ध है, जो ईश्वर हम्म। ने निर्धारित किया है। हम्म। वो ईश्वर के ऑर्डर में, आपके हाथ में नहीं है। तो यहाँ हमारा स्वतंत्रता उतनी है कि कैसा भी प्रारब्ध खेल खेले, हमें सिर्फ शांत रह के उसको भोगना है। हाँ, भोगना है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान स्मरण को करना है। समर्पित रहना है, बस। हम्म। हम्म। किसी ने एक तमाचा मार दिया तो आप सामने दो तमाचा मारने मत जाओ, हम्म। तो नहीं तो फिर प्रारब्ध संचित और बढ़ते जाए। हम्म। तो ये है हम्म। जो हो रहा है वो प्रारब्ध से ही हो रहा है, बस प्रारब्ध का यही। भोग हम्म। हाँ, प्रारब्ध ईश्वर की सत्ता में हो रहा है। प्रारब्ध हम्म। कोई, वो भी आपके संचित कर्मों का, आपका शुद्धिकरण कर रहे हैं भगवान, आपके कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। हाँ, हम उसका दूसरों को। स्वीकार ही नहीं करोगे तो परेशान हो जाओ। हाँ, दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देना चाहिए अभी। हाँ, ये सब पलायनवाद छोड़ देना चाहिए। हाँ। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी। सबको ओम ओम नमो नारायण स्वामी जी। रोज से निवेदन है, आज का ओम सत्संग नमो पूर्ण नारायण। करें। ओम नमो नारायण स्वामी जी।
ओम नमो आज का ये दिव्य नारायण स्वामी। सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम ओम। नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।